थैंक यू राजू सर। अशोक बांसे सर। सर नमस्ते सर। से नमस्ते। सभी को मेरा प्रणाम। सर आपसे एक बात जानना चाहता हूँ मैं कि आपके जम्मू कश्मीर में ठंड और बर्फ गिरती है और पहाड़ी इलाका है, तो डिसेबिलिटी का कैसा जीवन रहता है, थोड़ा सा थोड़े इस पे बता दीजिए। अ, जीवन बहुत सारे इंसानों का जो डिसेबल पर्सन है काफी मतलब खराब हालत में रहता है, क्योंकि अ, बहुत सारे हमारे जो कम्युनिटीज है वो पहाड़ में रहते हैं, जहाँ पे बहुत बहुत मुश्किल है आना जाना। और आम लोग जम्मू कश्मीर में कभी कभी अब तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है इस वक्त। मतलब यहाँ कभी 32 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाता था, लेकिन इस बार 37.4 रिकॉर्ड किया गया कल। और आज थोड़ा बारिश हुई। तो इसी तरीके से विंटर में भी कभी -10, 12, 13, 14 जाता है, जिसकी वजह से हम भी बाहर नहीं जा पाते हैं। और एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बंद हो मतलब कम हो जाती है। लोग व्हीलचेयर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अगर ज़्यादा बर्फ हुई तो। कुछ लोग तो यहाँ से माइग्रेट करके जम्मू चले जाते हैं, जहाँ बर्फ नहीं होती है। दूसरा प्रांत जो जम्मू है, तो व्हील चेयर नहीं चल पाती है। कई कई बैटरीज जो होती है हेयरिंग एड की वो कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है। जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, जब पद्मश्री अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति भवन में, तो उन्होंने मुझे बताया कि जावेद, जिस अनंतनाग में लोग डरते हैं आतंकवादियों से, और आतंकवादी एक तरीके से लोगों को डिसेबल करते हैं, और आप दूसरी साइड से उसी जगह पे बैठ के लोगों को रिहेबिलिटेट करते हैं। तो मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर में काम करना कितना खतरनाक है। और काम लेकिन क्योंकि हम लोकल हैं, हमें यहाँ के वातावरण का पता है। बहुत सारी दुश्वारियां हमें भी आती है। पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी स्कूल की। पहले तो लोग बोलते थे कि ये कौन सा नया तमाशा है, ये क्या करेंगे। लेकिन जब हम कंसिस्टेंसी में लोगों को एक तरफ छोड़ के काम करते हैं, जो हमारा मकसद होता है, तो हम जब कामयाब हो जाते हैं तो हर एक हमारा दोस्त बन जाता है। तो इस वक्त लोग हमें बाहर से स्कूल में आके कुछ डोनेट करते हैं, कुछ व्हील चेयर्स देते हैं, कुछ अलग तरीके से बोलते हैं कि हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। एक वक्त था कि हमें लंगड़ा स्कूल, अंधा स्कूल, ऐसे गालियां जैसे देते थे। और बच्चों को मतलब जो लोकल बच्चे थे वो नहीं आ पाते थे, वो बोलते थे कि हमें मोहल्ले में फिर बोलेंगे आप उस अंधे स्कूल में जाते हो। इन चीज़ों में बहुत मतलब यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि ये एक अलग तरीके का जीवन यहाँ पे कश्मीर में था। सड़कें ज्यादा नहीं थी, ट्रेन नहीं थी। अब ट्रेन भी जुड़ गई है, रास्ते भी आ चुके हैं। अब लोग बाहर जल्दी से जा पहुंचते हैं। तो पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब दो दो महीने थोड़ा सा ज्यादा परेशानी रहती है विंटर्स में। लेकिन बाद में लगभग 5 6 महीने 7 महीने ठीक जीवन रहता है, लेकिन चैलेंज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बताया सर। थैंक यू सर। और आगे के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद भांसे थैंक यू। सर। संध्या जी, अनम्यूट कीजिए। आपको कुछ बात करनी है। संध्या जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ, बोलिए संध्या जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार विशाल जी। नमस्कार। थैंक यू जावेद सर। नमस्कार। आप सबने ये प्लेटफॉर्म खोला है अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और जावेद सर को क्या बोलना है, ही इज माय गुरु। मैं उनको अपने तहे दिल से गुरु मानती हूँ अपना। तो बाकी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा एक वैल्यू ऑफ नॉलेज ला रहा है सभी लोगों के लिए। इसलिए मैं आपकी टीम, पूरी टीम को, अपनी जम्मू कश्मीर की टीम की ओर से थैंक यू कर रही हूँ।
थैंक यू संजय जी। डॉक्टर सुनीता मैम। हॅलो. हाँ बोलिए सुनीता मैम। हाँ, नमस्ते सर. जावेद सर, तुमचा मराठी समझ में आती है ना? नहीं नहीं, हिंदी में हिंदी में। ये उनको सबसे बड़ी मराठी डिसेबिलिटी है मुझ में। मराठी नहीं समझ में आती। आपका स्ट्रगल बहुत ही खतरनाक है सर. और आपका स्ट्रगल और आपकी नॉलेज, आपके अभी जो मोटिवेशनल स्पीच दी आपने, इसमें से झलकती है. आप काफी इंटेलिजेंट हो. जो काम कर रहे हो तो बढ़िया ही कर रहे हो. आपकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक. अ, और भी अच्छा काम करो. कभी आए इधर तो हमारा हमको भी याद करो. और जरूर। कभी हम आए कश्मीर में तो आपसे जरूर मिलेंगे. यू आर वेलकम। आप कश्मीर आइए, हम यहाँ पे हैं, आप हमारे पास आइए जरूर। जरूर जरूर सर. ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सुनीता मैम। डॉक्टर अनीता सारिका मैडम, तारिक जी, अभित जी, श्री नारायण यादव जी। खान सर, जिस जिनको भी बात करना है प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिएगा। श्री नारायण यादव जी। हाँ डॉक्टर अनीता मैम, आपने अनम्यूट किया था, बात कीजिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, आपका स्ट्रगल सुना। बहुत ही इंस्पायरेबल आपका स्ट्रगल था सर। और इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी आपने इतने अपलिफ्ट किया। ये बहुत ऐसा तारीफ है, काबिल है। मुझे हिंदी इतनी फ्लुएंटली आती नहीं है, लेकिन बहुत आपका स्ट्रगल सर, बहुत तो आपके आगे के जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर अनीता मैम, सारिका मैम, श्री नारायण यादव सर, आबिद जी। हाँ आबिद जी, आपने अनम्यूट किया, बात कीजिएगा। आबिद जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब हमारे ताज हैं, और जावेद साहब हमारे ऐसे ताज हैं। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये हमेशा सलामत रहे हमारे लिए। एक ऐसे डिसेबल सेक्टर के ऐसे बानी हैं, तो हम दुआ करते हैं कि वो हमेशा सलामत रहे। और अल्लाह ताला से ये दुआ भी मांगते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे। अब मैं इसके बारे में जान सर आपकी तो आवाज ब्रेक ज्यादा हो से रही ज्यादा है। दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह इसको एक लंबी उम्र दे। हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ अभी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जावेद साहब हमारे ताज हैं, सर के ताज। कहते हैं ना, बादशाह को ताज होता है सर पर। हाँ हाँ हाँ। वही ताज है हमारे जावेद साहब। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला से हर कोई बंदा दुआ करे कि इसको अल्लाह ताला एक लंबी उम्र दे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जी, आपकी बात रखने में। श्री नारायण यादव जी। धन्यवाद विशाल जी। आवाज जा रही? हाँ आ रही है, बात कीजिएगा। जावेद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद फिर से जो है आमने सामने देखने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशाल जी, आपकी पूरी टीम को, कि संध्या दीदी और जो है सभी लोग जितने पुराने साथी हैं, राजू भाई, इन लोगों से जो है बात जो है सुनने और देखने का जो है मौका जो है दिए। और सबसे बड़ी बात है कि रियल में जो बात कहे अभी, कि जावेद भाई का बहुत बड़ा काम है। और इस कारण से पूरे जम्मू में संध्या जी और वो जो है जाने जाते हैं। जो भी काम करता है तो उसी की जो है फिर से जो है जय जयकारा होता है, बिना काम किए हुए नहीं होता है। और एक चीज मैं जरूर से कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, कि अभी कुंभ में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जो है सभी दिव्यांगजन आए थे। जावेद भाई, स्पेशली आपसे जो है मैं कह रहा हूँ
आवाज जा रही है? ये आ हाँ जी, रही है, आवाज आ इसकी रही आवाज तो आ है। रही हाँ जावेद सर, अभी जब कुंभ लगा था तो हर स्टेट के जो है आए थे दिव्यांगजन आयुक्त, उसमें मीटिंग हो रही थी। मैं एक मुद्दा उठाया था कि आप दिव्यांगजन आयुक्त को हर स्टेट में लगभग इतना पावर होता है कि जजमेंट जो भी देंगे उसको जो है हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता, उससे नीचे नहीं किया जा सकता। और ये दिव्यांगजन जो हम लोग का अधिनियम जो है बना है, इसमें लिखा है कि जब किसी भी दिव्यांग के साथ यदि कोई प्रॉब्लम होता है, कोई जो आप शब्द कहता है या जो आप बात कर रहे थे, या उनको जो है कोई मतलब जो है प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, तो उसको दंडित करना चाहिए। लेकिन आज तक ये दुर्भाग्य की बात है कि एक भी दिव्यांगजन आयोग, मैं पूछा कि आप लोग सही ईमानदारी से बतला दीजिए कि एक भी फैसला आप लोग दिए हैं ऐसे जिससे किसी को दंडित दिए हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे जो है उनको जो है जेल जाना हुआ हो। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे भारत के हर स्टेट के थे, एक भी जगह आज तक कभी ऐसा जो है वो सब निर्णय नहीं दिए। उन लोग का कहना था कि हम इसका एडमिशन करा दिए, हम इसको लिए लिखा पढ़ी करके जो है इसके जमीन का लफड़ा था तो वो सही करा दिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो दिव्यांगों के साथ जैसे बहुत लोग अभी भी गाँव में, चाहे घर के ही लोग जो है, जब तक वो लड़का सक्सेस नहीं रहता है तब तक उसको जो है बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं। लेकिन वो भावना जो है हाँ तो उसकी होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। हम लोग के पास, आपके पास भी अक्सर करके फोन आता होगा कि सर ये मेरा प्रिंसिपल ही मुझे गरिया दिया, चाहे मेरा प्रिंसिपल ही मुझे अब शब्द कहा है विकलांगता को लेके। हम लोग बहुत जगह लिखा पढ़ी भी करा है, लेकिन आज तक कभी जो है ये सब, मतलब जो भी बैठे हैं दिव्यांगजन आयुक्त, ये दुर्भाग्य की बात है कि कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें? ये आपके यहाँ भी मैटर होगा, ऐसा नहीं है कि आप जो है उससे अछूते हैं। यदि यूपी में नहीं हो रहा, पूरे में तो उस मीटिंग में था जो है, जिस मीटिंग में सब लोग आए थे, कई यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे, जो अपने डायरेक्टर भी थे, प्रमुख सचिव भी थे, दिव्यांगजन आयुक्त हर स्टेट के थे, हमारे यूपी के जो है मंत्री जी भी थे। तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे जो है मतलब जो है वो किया जाए, कहाँ और हम लोग मतलब लिखा पढ़ी करें, चाहे मुद्दा उठाया जाए ताकि ये सब कुछ कार्रवाई हो। देखिए बिना भय का कुछ होने वाला नहीं है। यदि दो चार लोगों को दंडित किया जाता, दो चार लोगों को जो है मतलब जो है कुछ कारावास दिया जाता, तो निश्चित है कि कुछ तो डरते। जैसे SC/ST एक्ट लागू हुआ, तो उसमें जब कुछ लोग जो है गलत काम किए, उसको दंडित किया गया, तो अपने आप जो है लोग सुधर गए। SC/ST को फिर से गरियाना मारना जो है तो करना जो है अपने आप धीमे धीमे कम हो गया। ये दिव्यांगों के साथ तमाम, जैसे ऐसा नहीं है कि जो है जो गांव में ही है, चाहे जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो बहुत तो ऐसे हैं कि जो मतलब पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके अधिकारी उनको जो है मतलब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अरे तुम जो है नौकरी कैसे करने चले आए, कुछ नहीं कर पाए। एक रेलवे विभाग में मेरा स्टूडेंट है, खुद मैं ही उसको जॉब लगवाया किसी तरीके से, शुरू से पढ़ा लिखा कर। उसके अधिकारी से जो है मतलब उसको आए दिन वो करता था, हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा पढ़ी किया। लास्ट में जो है यही होता है कि अरे यार वो माफी मांग लिए, क्या करें। मतलब मौखिक आप जो है कितना गलती कीजिए, आप मौखिक माफी मांग लीजिए तो उससे उसको क्या होगा? हमें नहीं लगता कि कुछ जो है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, जिनको पावर दिया गया है, जिनको जो है सरकार इतना जो है इन्वेस्ट करती है कि नहीं जो है ये कुछ दिव्यांगों के लिए सोचेंगे, वो जो है नहीं कुछ करते। है। श्रीनिवास जी, ये जो ये प्रॉब्लम जो है, ये हमको ही सुधारनी पड़ेगी। अगर हम कहीं पे इस चीज का विक्टिम बन जाते हैं, तो हमें पूरा डॉक्यूमेंटल या वॉइस रिकॉर्डिंग या कोई भी वीडियो होना चाहिए एज एविडेंस, और हमें कोर्ट में जाना चाहिए। फिर माफी वाफी कुछ भी हो, वो कोर्ट में होनी चाहिए। वो आपस में हमें कभी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यहाँ पे छोटी छोटी अदालतों में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए, और जहाँ पे फिर जज ने नहीं दूसरे, उनको बताया कि जावेद जी, मैं दूसरी अदालतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशली दिव्यांगजन आयुक्त की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए हम लोग के स्टेट में बैठाए गए हैं, या डिस्ट्रिक्ट पे DM जो है बैठाए गए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्टेट दिव्यांगजन आयुक्त की। उसको आखिर इसीलिए बैठाया गया ना, जिससे हम लोग डिमांड करते हैं कि नहीं हमारा दिव्यांग को आप जो है किसी जो है सांसद या जो है उसमें जो है राज्यसभा में ही मनोनीत कीजिए, ताकि वो दिव्यांगों की बात सोचेगा, करेगा। यदि आपको स्पेशली इस कुर्सी पे इसीलिए बैठाया गया कि आप स्टेट के दिव्यांगों की समस्याओं को हल करेंगे,
तो मेरा बस ये कहना है कि जब तक आप दंडित नहीं करेंगे, जो आपको पावर दिया गया है, जो उसमें लिखा गया है दिव्यांगजन आयोग की, जो अरे जो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की बात कर रहे थे, उसमें कई जगह दंड का प्रावधान लिखा गया है, लेकिन एक भी दंड आज तक नहीं दिए। मैं जो कह रहा हूँ ये एकदम से फैक्ट कह रहा हूँ, आप बतला दीजिए यदि कोई दंड दिया गया हो किसी भी जो है अधिकारी को, जो है चाहे वो जो है आर्थिक दंड दिया गया हो, चाहे उसको जेल डाला गया हो, एक भी अधिकारी को। एक बात बोलो क्या मैं कि जो दिव्यांगजन आयुक्त है ना, हम्म, उनको एक्चुअली कोई भी ऑर्डर उनका जो ऑर्डर होता है हम्म। उसका वैल्यू नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है राजू सर। सुनिए ना, हम्म। जो कानून क्या बोलता है कि वो खाली तरीके से कमीशन है, कमीशन अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है तो वहाँ केस सुनते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करे या ना करे वो उन पर डिपेंडेंट कर होता है। वो बताते हैं, ऑर्डर बोलते, उनका जो आदेश जो होता है ना, हम्म। वो जैसे का आदेश होता है वैसे लागू नहीं होता है। उनका वो खाली उनका जो पोस्ट, उनका जो अधिकार है वो खाली दोनों पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करना, इतना होता है। उनका नहीं आदेश नहीं नहीं, जो नहीं, कानून में बताया गया है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं कानून कानून की बात कर रहा हूँ। कानून में आप जो है दिव्यांगजन आप अधिनियम वही 2016 को उठा मैं के बोल देखिए। रहा हूँ, अगर वो सीधे कोर्ट में जाएंगे जहाँ पे ये हो और एविडेंस लेके जाए तो वहां पे ऐसा होगा, होगा, जरूर होगा। जरूर होगा। नहीं जो कहते लेकिन देखिए। आप जो बोले ना, स्टेट जो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर, उनको उतने अधिकार नहीं है जितना जज का ऑर्डर अधिकार होता है। उनका खाली वो नहीं, आदेश देते हैं, उनके आदेश के खिलाफ आप किधर भी जा सकते हैं। लेकिन राजू उनका सर, काम है। हाँ। अभी अभी एक छोटी सी घटना आपको बतला रहा हूँ। एक हमारा जो है टीचर है, मित्र है, जो है आज कानपुर में केंद्रीय विद्यालय में, उसको एक जो है बस के जो है कंडक्टर ने जो है बदतमीजी किया, उतार दिया। हम लोगों ने उसके लिए जो है सभी जगह लिखा, जितने जगह होता है दिव्यांगन मतलब जो आयुक्त हैं यूपी के, पहले वो शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय में वो थे, प्रोफेसर थे। स्पेशली उनसे कहा भी गया कि आप आखिर बतलाइए इसको आप क्यों नहीं आदेश कर रहे हैं। अरे कह रहे हो, उनका कहना था कि अरे यार उससे जो है मैं बात किया, हो जो है माफी मांग लिया कि आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। हो क्योंकि गया, उनका हल हो गया। होता है, वो इससे मैंडेट। कैसे हो? देखिए कोई भी हम लोग कोर्ट में यदि डायरेक्ट जाते हैं, आप लोग केस लड़ते हैं हमेशा, आप लोग जानते हैं, यदि कोई भी केस हम लोग विकलांगों को जो है जहाँ समूह को लेके, बात को लेके यदि हम लोग जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट तुरंत कहती है कि पहले आप दिव्यांगजन आयुक्त के यहाँ गए। मैंने उसका कारण क्या है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर स्टेट में एक दिव्यांगजन आयुक्त बिठाया गया है। हम्म। उनके ऊपर चीफ कमिश्नर जो दिल्ली में बैठता है उसको बिठाया गया है। तो हम्म। ये जो सिस्टम जो है ये अ, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो इसके लिए बना गया है, ठीक है। जो दिव्यांगजन आयुक्त, स्टेट दिव्यांगजन आयुक्त का आदेश होता है बंधनकारक नहीं होता है किसी पे। उसके ऊपर कमिश्नर जो होता है उसका आदेश मानना, उसका आदेश बंधनकारक होता है। अगर उसका भी नहीं मानते फिर कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि जो सिस्टम, जो प्रोसेस होता है ना, प्रक्रिया, वो इसलिए ऐसे बना है कि पहले आप दिव्यांगजन के पास जाओ। बहुत जगह पे वो दिव्यांगजन का आयुक्त का आदेश माना जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी होता है। का आदेश बंधनकारक नहीं होता है किसी पे, स्टेट वालों का। हम्म। आपको उसके लिए नहीं, कोर्ट स्टेट में ही का जाना स्टेट पड़ता है। स्टेट का तो स्टेट में जो है मान्य होता है ना, ऐसा नहीं आप होता नहीं है, कर। नहीं होता है मान्य। वुमेन कमीशन, वो मान्य ह्यूमन आपके राइट्स ऊपर। कमीशन, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ये कमीशन, ये दीज आर आज तक ये टूथलेस आज तक टाइगर्स। ये आज तक किसी भी स्टेट में ये सब आपको याद होगा, जो है टीडी धरियाल सर वाला केस, राजू हाँ। सर, हम्म। टीडी धरियाल सर, एक जो है बिहार का जो है सांसद जो है दिव्यांगों को लेकर जो है कुछ अपशब्द बोल दिया था। टीडी धरियाल सर ने लिखा पढ़ करके फिर से जो है संसद भवन में ही सभी जो है सांसदों को जो है उन्होंने जो है नहीं, वो चीफ दिव्यांगजन हाँ, अधिनियम के बारे में बतलाया था। वो नेशनल कमिश्नर थे ना, स्टेट के नहीं, नहीं थे वो। यादव स्टेट सर का मैं तो एक स्टेट में दो मान्य मिनट होगा ना। आपको रोकता हूँ। आज हमें जावेद जी से जो सुना है उसके बारे में बात करते हैं। आपका जो भी है वो सही बात है। हम जावेद जी का रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने जो इतना अच्छा उनके जीवन के बारे में रखा है। हम उसके बारे में थोड़ी बात आगे करते हैं, क्योंकि ये सारा जो है ये संवाद, और जैसे कि हमारे राजू सर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हम हर शनिवार को, सैटरडे को रात को 8:30 बजे लर्न द लॉ सीरीज शुरू किया है।
उसका इनिशिएटिव राजू सर ने लिया है, वो भी हम फेसबुक लाइव रखते हैं। तो उसमें ये सारी बातें हम चर्चा में लेंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू नहीं नहीं यादव सर, लेकिन हम आज के जो वक्त है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं इसलिए नहीं मैंने विशाल आपको जी, रोका है। कोई हाँ हाँ। कोई बात नहीं। जावेद सर जो सबसे ज्यादा लिखा पढ़ी और जो है संध्या और ये राजू सर करते हैं, मुझे मालूम है ना। ये पूरे मतलब भारत में कौन या कौन लोग लिखा पढ़ी करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं, समझ रहे या हैं। यस यस। इसलिए इसलिए ये लोग नहीं नहीं लड़ते हैं, नहीं, करते हैं इसलिए वैसे जो आपकी है। आपका आपने जो जो भी आपका बात बात है वो हम उसको ये नहीं ठीक कर है, रहे, लेकिन कोई आज बात हम ओके। उनके बारे में चर्चा करते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। नहीं नहीं कोई बात या खान सर, आप ही बचे हो, आप प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिएगा। और सारिका मैम, आई थिंक वो खान सर भी गए। सारिका मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हम एक पद्मश्री अवार्ड विनर को सुन पाए। आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू सारिका मैम। सच में आज जावेद सर ने अ, अपना खुद का जो जर्नी रखा, वो सिर्फ जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि अपने डिसेबिलिटी के बियॉन्ड उन्होंने खुद को तो कैपेबल बनाया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने 2006 से जो रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया, उससे बहुत सारे बच्चों को आगे जाके पढ़ाया और आज वो अपने पैर पर खड़े हुए हैं। तो इट्स वेरी सैल्यूट टू यू सर फॉर दिस योर एफर्ट्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। और आपको भारत का जो सबसे अच्छा जाने मतलब पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े अवार्डी होके भी आप डाउन टू अर्थ और ग्राउंड लेवल पे इतना बढ़िया काम कर रहे हो। तो सर बहुत चीजें आज हमने आपसे सीखी कि सबसे पहले तो संगठन कितना जरूरी है। और संगठना से, जैसे कि आपने कहा कि जो भी डिफरेंटली एबल विकलांग लोग हैं, उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में और उनके स्किल डेवलपमेंट में कितनी कोशिश करने की जरूरी है। और दूसरी चीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। तो ये सारी चीजें आपसे हमें आज सीखने को मिली, सुनने को मिली। और आपने जो कहा कि मुझे सबसे ज्यादा तो दूसरे को सुनने को अच्छा लगता है, तो ये बहुत बड़ी चीज आपसे हमने आज यहाँ पर सीखी है कि लिसन टू अदर पीपल्स, तभी हम समझ पाएंगे कि उनका दर्द क्या है, दुख क्या है, और उस पे हम उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं पूरे हमारे संवाद सर की और संकल्प फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जाते जाते आपका एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, और हम ये छोटा सा सत्संग है, इसका जो समापन है प्रेयर से करते हैं। तो आज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आपका प्रेयर से इस समापन करें। तो फिर से एक बार मैं पूरे टीम के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और राजू सर जिन्होंने आपसे हमारी मुलाकात करवा दी, मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा। हमारे परिवार के सदस्य हैं, संवाद सारथी के, लेकिन आपके जैसे लोगों से वो हमें आ, मिला रहे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है सर। एक छोटा सा मैसेज और बाद में प्रेयर करके हम समापन करते हैं। मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा कि अ, अपना अपने आप को जानिए, हु वी आर, और जो हमें क्षमताएं हैं उनका सही इस्तेमाल करना, एक गोल फिक्स करना, और
ऑनेस्टली उसको करना और उसको ट्रेन करना, वी विल डेफिनेटली सक्सीड इन आवर लाइफ। और जो भी अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो जिस प्रॉब्लम में हम जूझ रहे हैं, चाहे मैं पर्सन में डिसेबिलिटी हूँ, कोई ऑर्फन है, कोई किसी ने छोटी उम्र में बहुत सारा गुर्बत देखी होगी, तो हमें इन्हीं चीजों पे काम करना चाहिए। ये इफेक्टिव भी रहता है, और हम इस सेक्टर के लिए, उन लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर पाते हैं, जिससे हमने खुद को उभारा हो, जिससे हम खुद न बाहर आए हो, हम दूसरों को भी इस चीज से बाहर जरूर ला सकते हैं। तो वी शुड नॉट लूज द होप, वी शुड वर्क एंड बिलीव इन आवर सेल्फ ऑलवेज। थैंक यू सर। आप एक छोटा सा प्रेयर गा देंगे तो अच्छा होगा, एनी प्रेयर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आगे ही संवाद में रहेंगे। और श्री नारायण यादव सर, आपको रोका, लेकिन आप सैटरडे को जरूर आएगा। और हमारा यही मकसद है कि ये जो जो नई चीजें हैं लोगों तक पहुंचाना। तो राजू सर और हमारे साथ एडवोकेट प्राची मैम है, उन्होंने तय किया कि हमें सारे लॉज लोगों तक कैसे पहुंचे, इसलिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और हर सैटरडे को हमारा वो लाइव प्रोग्राम रहता है, तो हम सभी उसमें भी जुड़ सकते हैं। और फिर से एक बार जावेद सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम आगे भी इस संवाद में जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।